Good morning. This is Ramesh Sharma and welcome you all in this YouTube channel Digital Classroom. बच्चे लास्ट वीडियो में हमने लर्न किया था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड उसमें हमने लर्न किया था टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं एंड उसमें जो फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो कार्य थे वो हमने लर्न किए थे. नाउ टुडे इन दिस वीडियो we shall learn middle level management and supervisory level management के बारे में हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे. So let us start. So we'll see here this is levels of organizations. आप देख रहे हैं मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी उसमें कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो नीचे से ऊपर को फ्लो करती है एंड जो अथॉरिटी है वो ऊपर से नीचे की आती है, यानी कि जो टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो अथॉरिटी देते हैं ऊपर से नीचे को फ्लो करती है एंड अकाउंटेबिलिटी जो है जो जवाबदेही है वो नीचे से ऊपर को फ्लो करती है. एंड टॉप लेवल के बारे में हमने पढ़ा था. आज हम लर्न करेंगे दिस मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बारे में. मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन से लोग आते हैं, इसमें जितने भी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं एंड डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं, ऑपरेशन मैनेजर्स हैं, फंक्शनल मैनेजर्स हैं, प्लांट सुपरडेंट हैं, फाइनेंस मैनेजर्स हैं, ऑल टाइप ऑफ मैनेजर्स एंड सुपरडेंट्स जो हैं वो इसी के अंतर्गत हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंतर्गत उनको इंक्लूड करते हैं. एंड नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट. नंबर 1, क्रिएटिंग कोऑपरेशंस दैट इज कोऑपरेशन. जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के जो लोग हैं, मैनेजरियल लेवल्स के जो लोग हैं, उनका जो मेन काम होता है वो कंपनी के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय का होना जो है वो जरूरी है और यह काम मध्य स्तरीय प्रबंधकों द्वारा ही किया जाता है. जितना भी जो कॉर्पोरेशन से हैं टॉप लेवल एंड जो सुपरवाइजरी लेवल्स है, क्योंकि ये मिडिल में है तो इनके बीच में सब में ये विद इन द लेवल्स एंड सभी विभागों में एक समन्वय को स्थापित करने की जो पूरी जिम्मेदारी है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट की होती है. एंड नेक्स्ट है इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज. जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में बनाई जाती हैं और उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सारा इसी स्तर पर होता है, यानी कि उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा निर्धारित की गई नीतियों की व्याख्या जो है वो की जाती है. जैसे विपणन प्रबंधक एक मार्केटिंग मैनेजर है अपने सेल्समैन को कंपनी की बिक्री नीति से अवगत कराता है कि किसी भी कीमत पर उधार बिक्री नहीं की जाएगी. तो ऐसी जो पॉलिसीज हैं उनका सारा जो इंटरप्रिटेशन है और उनको लागू कराने का जो काम है वो सारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है. एंड प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, यानी कि मध्य स्तर का प्रत्येक प्रबंधक कंपनी के उद्देश्यों के संदर्भ में अपने अपने विभागों का ढांचा तैयार करते हैं. अपने अपने विभागों का ढांचा तैयार करते हैं. क्या क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए एक विपणन प्रबंधक या निर्धारित करेगा कि बिक्री केवल दिल्ली में की जाएगी, तो पूरी दिल्ली को हम 4 जोन में बांट सकते हैं और हर जोन में एक 4 अधिकारी सेल्स एग्जीक्यूटिव उसमें काम करेंगे और एक बिक्री अधिकारी के नीचे 50 बिक्री प्रतिनिधि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे. तो इस प्रकार का जो संगठन का जो ढांचा है कि किस तरह से हम किसी पर्टिकुलर जगह पर सेल्स को बढ़ाने का या किसी भी प्रकार का जो सेटअप करेंगे वो सारा काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है. ये इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण जो क्या है फंक्शन है. ओके. एंड नेक्स्ट है अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज, यानी कि जितने भी जो कर्मचारी हैं जो उसमें प्रत्येक विभाग में वो प्रबंधक अपने विभाग की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जो वांछित कर्मचारियों की नियुक्ति है, जो उसको चाहिए उनको वो नियुक्त करता है.
एंड नेक्स्ट है इशूइंग इंस्ट्रक्शंस देना। विभाग या प्रबंधक अपने अधीनस्थों को ये बताते हैं कि उन्हें क्या और कैसे करना है। अधीनस्थों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि वो अपने काम को बिना रुकावट के कर सकें। क्लियर? जितना भी जो काम है उसको बिना रुकावट के, तो इंस्ट्रक्शंस इस प्रकार की वो जारी करते हैं। नेक्स्ट है मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक हम अपने कर्मचारियों को अच्छे एक पॉजिटिव मोटिवेशन नहीं देंगे, वो किसी भी संस्था में काम नहीं कर पाएंगे और वो कभी भी जो है अपने उस ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ सकते हैं। तो इसलिए जो मध्य स्तरीय प्रबंधक हैं वो अपने अधीनस्थों की विभिन्न तरीकों से अभिप्रेरित करते हैं ताकि वो कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी क्षमता से काम करें। एंड समथिंग मोर, समन्वय स्थापित करना। जैसे मैंने कहा, कंपनी के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय का होना जरूरी है और यह काम क्या है, मध्य स्तरीय प्रबंधक जो हैं वो बड़े उसमें अच्छी तरह से उनको किया जाता है। एंड सबमिटिंग सजेशंस, जो मध्य स्तरीय जो प्रबंधक हैं उच्च प्रबंधक को नई नीतियां निर्धारित करने के सुझाव देते हैं ताकि कंपनी के उद्देश्य प्राप्ति में आसानी हो। जैसे मान लीजिए एक विपणन प्रबंधक को लग रहा है कि निर्धारित बिक्री को पूरा नहीं किया जा सकता, तो बिक्री नीति में परिवर्तन का सुझाव टॉप लेवल मैनेजमेंट को दिया जा सकता है। और जैसे नगद बिक्री के साथ साथ उधार बिक्री करने की अनुमति देने की बात भी उसमें कही जा सकती है। तो ऐसे जो सुझाव हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को देता है। तो दिस वर द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। एंड कुछ और इसमें जो है इसके जो फंक्शंस हैं, इम्प्लीमेंट पॉलिसीज डिसीजंस टेकन बाय टॉप लेवल, ट्रांसमिट ऑर्डर्स एंड इशू इंस्ट्रक्शंस टू द लोअर लेवल, communicate problems and suggestions to upward, plan activities within the same department, and this is a link between top level and lower level management के बीच में जो है middle level management जो है एक अच्छा काम करता है। and take departmental decisions, जितने भी डिपार्टमेंट से संबंधित जो निर्णय है वो इसी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में लिए जाते हैं। Guide and inspire lower level managers to attract the objectives of organization. So these were some functions of middle level management. Now comes lower level management या supervisory, इसको हम level of management भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जितने भी supervisors हैं, foremen हैं, clerks हैं, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। And इसके जो functions हैं, submitting workers grievances, जितने भी जो कर्मचारी हैं जो उसमें, और निम्न स्तरीय जो प्रबंधकों का काम पर लगे लोगों से सीधा संबंध होता है, ये उनकी साधारण समस्याओं को तो स्वयं ही निपटा देते हैं और गंभीर समस्याओं को मध्य स्तरीय प्रबंधकों तक पहुंचाते हैं। एंड इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस के अंतर्गत हमारे पास ये क्या है, जो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन है, कार्य करने की जो दशाएं हैं वो अच्छी होनी चाहिए। तो इसका जो द्वारा कार्यस्थल पर पानी, बिजली, हवा, सफाई, मैत्रीपूर्ण संबंध इत्यादि को सुनिश्चित किया जाता है और इससे कार्य कुशलता में जो है वृद्धि होती है। कर्मचारी जो है जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। यदि उनके कार्य करने की दशाएं अच्छी होंगी तो वो संस्था में बने रहेंगे। इस प्रकार का जो काम है वो इसी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो है वो ये भी रखा जाता है। एंड नेक्स्ट है इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, जो कर्मचारी हैं उनकी जो सुरक्षा का ध्यान जो है वो, ताकि किसी भी प्रकार का जो खतरा है उसको आसानी से टैकल किया जा सके। जैसे खतरनाक मशीनों के आसपास बाढ़ की व्यवस्था करके मशीनों पर काम करते समय हो सकने वाली दुर्घटनाओं की संभावना को समाप्त किया जाता है। जो बड़ी जो मशीनें हैं जहां पर खतरा रहता है कि किसी भी प्रकार का कहीं हाथ पांव ना आ जाए, तो उसके चारों तरफ एक प्रकार का हमें प्रोटेक्टिंग वॉल जो है इस तरह से उसमें लगाई जानी
चाहिए। तो इस प्रकार का जो काम है वो मैनेजर इसमें सुपरवाइजरी लेवल में होता है। एंड इन्वाइटिंग सजेशंस, सुझाव आमंत्रित करना, ये अपने अधीनस्थों से काम को और बेहतर ढंग से करने के सुझाव भी आमंत्रित करते हैं। तो इस प्रकार से दीज वर द सम फंक्शंस, और हम इसको आगे कुछ देखते हैं बुक इसमें क्या लिखा है। yes, also known as supervisory operative management, planning of day-to-day work, and number 2, arranging materials, machinery, tools, etc. And okay, so planning of day-to-day, and this is arranging material, machinery, tools, supervising, assisting, explaining work procedures, evaluating operating performance, taking corrective actions wherever necessary, and sending reports to the higher authorities, and communicating grievances and suggestions to higher authorities. So these were some functions of lower level management. तो ये नॉन मैनेजरियल लेवल्स में कौन लोग आते हैं? जो सबसे नीचे होते हैं, मैंने आपको दिखाया था, ये बहुत सारे लोग होते हैं नंबर्स में। एंड दीज इंक्लूड्स वर्कर्स, इसमें जो बच्चे क्या आता है, इसमें वर्कर्स ही होते हैं सारे। और फंक्शंस क्या होता है, वर्कर्स क्या करते हैं, डायरेक्टली डू देयर जॉब, ओके, वर्क डायरेक्टली ऑन द जॉब, ये यहाँ पर ये काम करते हैं। ओके, सो दिस वर सम जो है इसमें फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट के जो कार्य थे बच्चे, हमने इस वीडियो में किए। मिडिल लेवल जो मैनेजमेंट है उसके अंतर्गत कौन लोग आते हैं, एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंतर्गत कौन लोग आते हैं, ये सभी हमने इस वीडियो में किया। होप you like this video. Thank you very much. Do subscribe and share this channel.